दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज मस्ताना। आप देख रहे हैं नेशन ट्रूथ न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, बक्सर के जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर स्टेज पर दुल्हन के पेट में गोली मारी सरफिरे आशिक ने। सरफिरे आशिक का कहना है कि तू अगर मेरी नहीं होगी तो मैं तेरे को किसी और का होने नहीं दूंगा। ये पूरी घटना क्या है आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। अगर तुम मेरी नहीं हो सकोगी तो मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। ये कहना है बक्सर का आरोपी दीनबंधु का, जिसने आरती कुमारी जो जयमाल के लिए स्टेज पर गई थी, जयमाल के वक्त महज आधे मीटर की दूरी से पेट में गोली मारता है। आरती फिलहाल हॉस्पिटल में भर्ती है और खतरे से बाहर है, इलाज चल रहा है। परिवार वाले की हालत खराब है। पिता नंद कुमार चौधरी रो रो करके, नंद जी चौधरी का रो रो करके बुरा हाल है। उन्होंने कहा कि 5 लाख रुपया कर्ज लेकर के किसी भी तरह बेटी की शादी कर रहा था। मैं बहुत गरीब परिवार से हूं और ऐसे में मेरी बेटी को गोली मार दिया। बेटी बच भी जाएगी तो मेरी बेटी से शादी कौन करेगा। ये घटना है दोस्तों 24 फरवरी मंगलवार की रात 8 बजे की, जब दुल्हन सजी स्टेज पर आती है। द्वार पूजा होता है। द्वार पूजा के बाद दूल्हे को स्टेज पर ले जाया जाता है। उसके बाद दुल्हन अपनी सहेली, अपनी बहन के साथ जब स्टेज पर पहुंचती है जयमाल के लिए, उस वक्त उस भीड़ में छुपे उसका एक सरफिरा आशिक, जो लगभग 1 साल से उसे परेशान कर रहा था, उसके परिवार वाले को, उसके माता पिता को धमकी दे रहा था कि अगर मेरी नहीं हुई तो किसी को नहीं होने देंगे। इसकी कंप्लेन उस आरोपी दीनबंधु के पिता से आरती के पिता ने किया था। तो उसके बाद से दीनबंधु के पिता ने उसे यहाँ से भगा दिया था और भगा करके पंजाब में वो काम कर रहा था, लेकिन लगातार वो आरती पर नजर रखे हुए था। और नजर रखने के दरमियान उसे पता चलता है, क्योंकि 1 साल पहले भी आरती की शादी तय बक्सर जिले में ही कहीं हुई थी, जहाँ जिस शादी को वो लड़के वाले के पास जा करके दीनबंधु कह दिया था कि अगर तुम शादी करोगे तो मैं तुमको गोली मार दूंगा या लड़की को मार दूंगा। तो जिसके बाद से लड़का पक्ष पीछे हट गया था, शादी टूट गई थी। लेकिन इस बार शादी बक्सर से बाहर निकल करके बलिया में सूर्यमनपुर में कहीं की थी तय, जहां से बारात आई थी 24 तारीख को नगर चौसा पंचायत के मलाह टोला में। उस मलाह टोला में बारात का दूल्हे का द्वार पूजा हुआ। जब बारात मिली द्वार पर तो दूल्हे का द्वार पूजा हुआ। उसके बाद स्टेज पर गया, जयमाल की तैयारी हो रही थी। दुल्हन जयमाल पर अपनी सहेली और बहनों के साथ आती है। बड़ी खुश थी दुल्हन आरती कुमारी। और उसी भीड़ में स्टेज पर वो मौजूद दीनबंधु था, जो उसका सरफिरा आशिक था। वो उसे आधा मीटर की दूरी से गोली मारता है आरती को। आरती स्टेज पर ही गिर जाती है। दूल्हा अवाक रह जाता है, वो समझ नहीं पाता है कि मामला क्या है। उसके बाद बारात वापस हो जाती है, दुल्हन को हॉस्पिटल भेजा जाता है और 14 घंटे के बाद सिविल कोर्ट बक्सर में आरोपी दीनबंधु सरेंडर भी कर देता है। बता दे, कहानी ये 2024 से शुरू होती है, जब एकाएक ये शराब की तस्करी करता था दीनबंधु। और शराब की तस्करी करने के दरमियान पकड़े जाने पर वो जेल में था। लंबे समय के बाद जब जेल से छूटा था तो सीना चौड़ा करके गांव में घूम रहा था। लोग को ये दिखा रहा था कि हम एक पेशेवर अपराधी बन चुके हैं। और इसी दरमियान मंदिर जाते वक्त आरती से उसकी पहली बार वो देखता है। आरती पर वो दीवाना हो जाता है। उसके बाद आरती को अक्सर वो रास्ते में मिलती है। आरती तो प्रपोज करता है। प्रपोज करने के बाद आरती को परेशान करने लगता है। आरती कुछ दिन तक इसे झेलती है। उसके बाद अपने घर वालों को बताती है। बताने के बाद घर वाले जब कंप्लेन करते हैं तो उसे पंजाब भेज दिया जाता है। लेकिन फिर भी उसका आशिकी जो था, बहसीपन जो था, वो कम नहीं होता है पंजाब जाने के बाद भी। और वहां से वो नजर रखता है। बारात से 1 दिन पहले आता है, अपने घर पर भी नहीं जाता है, किसी दोस्त के यहाँ वो बक्सर में रुकता है रूम पर। और वहां से शादी में पहुंचता और लड़की को गोली मारता है। लड़की हॉस्पिटल में है। और लड़के का पिता का कहना है कि मुझे पता नहीं था, मैंने सोचा भी नहीं था कि ये इस तरह का करेगा।
लेकिन मैं जानता कि अगर इस तरह का मामला है तो मैं शादी करा देता। इस तरह की बातें कही गई है, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि दीनबंधु के सरेंडर कर देने पर उसकी सजा क्या होनी चाहिए, क्योंकि एक पेशेवर अपराधी है। जब लड़की की इच्छा नहीं थी, लड़की उसे लगातार निग्लेक्ट कर रही थी, फिर भी एक तरफा प्यार में पागल वो लड़की जब खुशी में थी, उस अपने नए जीवन की शुरुआत करने जा रही थी, वो बहुत ही मतलब खुश थी और उसे अब ये लग रहा था कि सारा अब समस्या खत्म हो जाएगा। ऐसे में जाकर के स्टेज पर वो गोली मारता है। ऐसे अपराधियों के लिए क्या इलाज हो सकता है, आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा दोस्तों। साथ ही साथ आरती के पिता के दर्द को समझते हुए आप कमेंट जरूर करिए कि उनका कहना है कि ऐसे में अब आरती से शादी कौन करेगा, हमारी बच्ची तो बदनाम हो गई। और आरती फिलहाल इलाजरत है हॉस्पिटल में, बक्सर सदर हॉस्पिटल में। ये घटना बक्सर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नगर पंचायत चौसा मलाह टोला की घटना है, जहां दुल्हन आरती को एक सरफिरे आशिक के द्वारा गोली मारा जाता है। गोली पेट में मारी जाती है। तो फिलहाल अपनी राय आप कमेंट में जरूर दीजिए दोस्तों, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।